हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको मैथ का चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आ भी चुके हैं और जो है कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा, जो अनुपात पे क्वेश्चन है वो उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखेंगे, इसमें पहला रूल हम समझते हैं कि इसमें संख्या पद्धति पे क्वेश्चन आएंगे। इसमें अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि तीन संख्या में 2, 3 और 5 का अनुपात है और यदि तीनों का योग 100 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन में दे रखा है तो आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपका ये है कि जैसे तीन संख्या में 2, 3, 5 अनुपात है तो मान लेंगे हम तीनों संख्या को 2x, 3x और 5x मान लेंगे। ठीक है, फिर इनका योग निकाल लेंगे और इनका जो योग है वो 100 के बराबर दे रखा है, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 100 कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 10 आ गई तो सबसे बड़ी संख्या हमको निकालने के लिए कहा गया था, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 5x थी इसमें, तो x की जगह पे हम 10 रख देंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी जो हुई यहाँ पे 50 आ जाएगी। ये फर्स्ट मेथड है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकंड मेथड है कि अगर तीन संख्या में यही क्वेश्चन आपको अगर सेकंड मेथड से करना हो तो उसमें कह रखा है कि अगर तीन संख्या में 2, 3, 5 का अनुपात हो तो हम फिर अनुपाती योग निकालेंगे, यानी कि जितने भी आपका अनुपात दे रखा है हम सबको जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5 कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। जो अनुपाती योग आएगा वो 10 आएगा। अब देखिएगा 10 में सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 5 है, तो एक में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 5/10 हो जाएगी। इसी तरह से 100 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 5/10 into 100 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन से हम जो है निकाल सकते हैं। 5/10 into 100 कर देंगे तो आपका यहाँ पे भी 50 आएगा। तो इस मेथड से भी हम जो है कर सकते हैं। तो आप या तो ये वाला मेथड यूज कीजिए या ये वाला मेथड यूज कीजिए, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि दो संख्या 7 और 5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या हमारी 7x हो जाएगी और दूसरी संख्या को हम 5x मान लेंगे। तो दोनों का पहली संख्या हमारी 7x होगी और दूसरी संख्या हमारी 5x होगी और दोनों का गुणनफल 560 दे रखा है, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होगी वो 560 के बराबर होगी। तो 7x into 5x जो होगा वो 560 के बराबर होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 35x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 560 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 35 इसके हर में आ जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा 560 अपॉन 35 हो जाएगा। तो इसको आप भाग देंगे तो आपका आएगा 16 आ जाएगा। तो x का की वैल्यू जो होगी 16 हो जाएगी, तो x की वैल्यू जो होगी 4 हो जाएगी। ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो अब आपकी x की वैल्यू 4 आ गई। अब छोटी संख्या निकालनी थी, छोटी संख्या आपकी है 5x है, तो यहाँ पे 5x x यहाँ पे आप जो है 4 रख दीजिए, तो छोटी संख्या हमारी 20 आ जाएगी यहाँ से। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये यूपी टैग 2014 में पूछा भी जा चुका है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनका मूल 210 रुपए है और अनुपात 5:6:8 का है, तब 1 रुपए के सिक्के क्या होंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति है, उसके पास 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं और जिनका कुल मूल जो है 210 रुपए है। तो अब हमें और उनका अनुपात दे रखा है कि 5:6:8 के रेशियो में है वो, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं हमको ये निकालना है। तो हम मान लेंगे कि 1 रुपए के सिक्के 5x है और 50 पैसे के सिक्के 6x हो गए और जो है 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 8x हो गए। तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब देखिएगा एक इसमें यहाँ पे ट्रिक ये लग रही है कि 1 रुपए के सिक्के जो 5x दे रखे हैं, तो हम टोटल जितने सिक्के हैं वो हम 1 रुपए के टर्म में बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 6x है, यानी कि 1 रुपए में आपके कितने 1 रुपए जो बनता है वो दो 50 पैसे से बनता है मिलके। ठीक है, तो अगर आपको 50 पैसे के 6x है तो अब इसको आप कन्वर्ट कर देंगे 1 रुपए सिक्के कितने होंगे, तो 6x/2 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 25 पैसे के सिक्के 8x है, तो 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। तो अब इसको आप 25 पैसे के सिक्के को 1 रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, एक यूनिट में हम लेके चलते हैं, तो अब इसको 8x/, ये 4 हो जाएगा आपका। अब तीनों को ऐड कर दीजिए। अब ये भी 1 रुपए के सिक्के की क्वांटिटी दे रखी है, ये भी 1 रुपए के सिक्के में दे रखा है, ये भी 1 रुपए के सिक्के में दे रखा है और सबका जो योग है
वो आपको 210 के बराबर दे रखा है, तो हमने इसको 210 के बराबर कर दिया, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारी एक्स की वैल्यू जो आई वो 21 आ गई। तो जो 1 रुपए के सिक्के जो होंगे वो कितने थे आपके, 1 रुपए के सिक्के आपको 5x दे रखा था, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे आप किस रख दीजिए, तो 105 सिक्के आ जाएंगे। बस इसमें एक ट्रिक ये लग रही है कि हम एक सिंगल यूनिट में लेके चलते हैं, तो 1 रुपए के सिक्के में तो जोड़ेंगे, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 रुपए में, तो 1 रुपए में दो 50 पैसे सिक्के होते हैं, तो 50 पैसे सिक्के को आपको कन्वर्ट करना है, तो इसको 6x को भाग कर देंगे 2 से। इसी प्रकार से 25 पैसे के जो सिक्के होंगे तो उनको हमें कन्वर्ट करना होगा 1 रुपए में, तो 8x/4 हो जाएगा, और सबको ऐड करके हम 210 के बराबर कर देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ पे हमको 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू निकालनी थी, तो 5x दे रखा था, तो x यहाँ पे हम 5 रख, x यहाँ पे हम जो है 21 रख देंगे, तो हमारे 105 सिक्के आ जाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि तीन संख्या का योग 75 है, प्रथम तथा द्वितीय संख्या में 3:5 का अनुपात है, और तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्या में 5:7 का अनुपात है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा, मान लेंगे कि संख्या हमारी ए बी सी है, तो ए रेशियो जो बी है वो 3:5 है, और बी रेशियो सी जो है वो 5:7 है, तो ए रेशियो बी रेशियो जो सी होगा वो आपका आ जाएगा 3:5:7 हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू 5 ही दोनों जगह पर दे रखी थी, तो ए रेशियो बी रेशियो जो सी होगा वो 3:5:7 हो जाएगा। अब हम अनुपाती योग निकाल लेंगे, तो तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 3 + 5 + 7 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या को निकालनी है, तो इस रेशियो में हमारा सबसे बड़ी संख्या 7 थी, तो 7/15 हो जाएगा, इंटू जो आपका योग दे रखा था इंटू 75 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर 35 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि दो संख्या में 3 और 7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 का हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्या में अनुपात आपको 3:7 का दे रखा था, उसमें अगर प्रत्येक संख्या में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो अनुपात 1 और 2 का हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या हमको निकालनी है। तो मान लेंगे हमारी पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या हम 5x, तो दूसरी संख्या को हम 7x मान लेंगे, तो दोनों में आपका 5 जोड़ कहा गया है, तो 3x + 5 हो जाएगा, और रेशियो में 7x + 5 हो जाएगा। तो जब हम ये करेंगे, ऐड करेंगे 5 दोनों में, तो अनुपात 1:2 का हो जाएगा, 1:2 का रेशियो हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 और ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7x + 5 हो जाएगा, और 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर आप इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 7x - 6 करेंगे तो आपका x आ जाएगा, और 10 में से 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। तो पहली संख्या आपकी क्या होगी, 3x थी, तो 3 × 5 कर देंगे, 15 आ जाएगी, और दूसरी संख्या हमने 7x माना था, तो 7 × हम 3 कर देंगे, 7 × हम जो है 5 कर देंगे, यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमारी 5 आई है, तो हमारी 35 आ जाएगी वैल्यू इसकी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि किसी संख्या का 1/3 की 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो हमको क्या देगा क्वेश्चन में, किसी संख्या का 1/3 का 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो संख्या का 1/3 का 1/4 का आधा 40 है, यानी कि संख्या का 1/3 का 1/4 का आधा, यानी 1/2 जो है आपका वो 40 के बराबर है, ये हमको रिलेशन दे रखा है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे संख्या x मान लेंगे, तो x × 1/3 × 1/4 × 1/2 = 40 हो जाएगा। तो उसको हम सॉल्व कर लीजिए, तो नीचे जो है 1/3 × 1/4 × 1/2 करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो x/24 = हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आपकी 960 आ जाएगी। अब हमें संख्या का 20% निकालना है, तो 960 का 20% हम निकालेंगे, 960 × 20/100 कर देंगे, तो 192 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या कितनी है। तो मान लेंगे संख्या हमारे x है, तो 3/4 क्या होगा, 3x/4 हो जाएगा, और 3x/4 कितना, 2/3 से, तो 2/3 ऑफ x जो होगा उससे 15 अधिक है, यानी 3x/4 में से हम 2x/3 माइनस कर दें तो हमारा 15 आएगा। ये रिलेशन हमको दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन बना लिया।
तो अब देखिए मान चलिए कि हमारी संख्या x है, तो संख्या का 2/3 क्या होगा, 2/3 ऑफ x हो जाएगा, और 3/4 क्या होगा, 3/4 ऑफ x हो जाएगा। तो 3/4 x जो है वो 2/3 x से 15 अधिक है, तो 3/4 ऑफ x माइनस हम 2/3 ऑफ x कर देंगे, उसकी वैल्यू 15 कर देंगे। ये हमें रिलेशन क्वेश्चन से मिला है, इसको हम सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 9x माइनस 8x हो जाएगा, और अपॉन 12 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो x अपॉन 12 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी आपकी वो 15 इंटू 12 हो जाएगी। x की वैल्यू आपकी 180 आ जाएगी। तो आपकी जो संख्या होगी वो 180 होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो संख्या का 25% कितना होगा। ठीक है, संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो संख्या का 25% कितना होगा। तो हम मान लेंगे संख्या x है हमारी, तो संख्या का 50% निकालिए, x का 50% निकालिए, तो x इंटू 50/100 हो जाएगा। तो हमको दे रखा है कि संख्या अपने 50% से 25 अपने 50% से 75 अधिक है, तो x की जो वैल्यू है आपकी 50% जो x का है, जो ये वैल्यू आई आपकी इससे 75 अधिक है, यानी कि इसमें आप जब 75 जोड़ेंगे तब x की वैल्यू आपकी आएगी। ये हमें रिलेशन दे रखा है, तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन ये बना लिया कि x की वैल्यू जो है उसकी 50% जो x का हमने निकाला, उसमें जब 75 जोड़ेंगे तब x की वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया यहाँ पे। तो अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन 2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू x अपॉन 2 प्लस 75 हो जाएगा। तो ये x अपॉन 2 को इधर लेके चले जाएंगे, इसमें माइनस में आ जाएगा, ये 75 इधर आ जाएगा। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 2 इक्वल्स टू 75 आएगा, तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 150 आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 150 आ गई। अब तो संख्या का हमें 25% निकालना था, तो 150 का 25% निकाल लेंगे, तो 150 इंटू 25/100 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी 75.2 आएगी। संख्या का जो 25% होगा वो आपका 75/2 होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो संख्या के 15 गुना यानी कि संख्या इंटू 15 कर देंगे हम, उसमें 23 जोड़ने पर प्लस 33 में करेंगे तो 923 मिलता है हमको। ये हमको क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है, तो हम संख्या को x मान लेंगे, तो x इंटू 15 प्लस 33 इक्वल्स टू 923 हो जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 15x, और 23 को इधर लेके चले जाएंगे, तो 923 में से हम 23 माइनस कर देंगे, तो 900 आ जाएगा। तो 15x इक्वल्स टू 900 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो 900/15 हो जाएगी, इसको कैंसिल कर लीजिए, तो x की वैल्यू आपकी 60 आ जाएगी। तो जो संख्या होगी हमारी वो 60 होगी, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद भी संख्या पद्धति में मैं आपको और भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मैं टॉपिक वाइज आपको कुछ चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप कर सके। और कुछ क्वेश्चन मैं घटना चक्र से भी उठा के डाल रहा हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा जरूर बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमने इससे पहले भी कई चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आपको हमारे पुराने वीडियो देखने हैं तो मैंने यूपी टेट मैथ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।